हूं वो जो सवाल आया है, क्या सुलेमान स्वर्ग में है या नरक में है? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है। सुलेमान इस समय कहां? एक गंभीर विषय है, क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति है, दुनिया का सबसे ज्ञानी दाऊद का बेटा, जिसने 3 पुस्तकें लिखी। वो इस समय किधर? आइए उसके लिए हम लोग पढ़िए पहला इतिहास 28:9, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28:9। पहला इतिहास 28:9। इसको ध्यान से आप लोग इस विषय को समझना है। यहां पढ़ रहे हैं, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। मैं दोबारा आपके सामने, दाऊद ने अपने बेटे के लिए जो संदेश दिया उसकी गंभीरता को आपने समझना है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। त्याग देगा तो सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं, वचन में जैसे लिखा, त्याग दे तो सदा के लिए छोड़ देगा। कुछ समय के लिए नहीं, सदा के लिए। सो आइए जरा इस व्यक्ति के जीवन को जरा देखें। यह व्यक्ति कितना विचित्र है। इसका जन्म आपको मालूम है पाप के कारण हुआ, दाऊद और बेतशेबा, उन दोनों के गलत संबंध, व्यभिचार, ऊरिया का मौत, सुलेमान का। फिर हम देखते हैं वो बच्चा जो उस समय व्यभिचार के समय पैदा, वो बच्चा तो मर गया, लेकिन ये सुलेमान भी तो उस बेतशेबा के द्वारा हुआ वह संतान है। लेकिन हम मत्ती पहला अध्याय में देखते हैं, दोबारा मैं कह रहा हूं, वो जो बच्चा व्यभिचार के द्वारा हुआ था, वो पहला बच्चा, वो तो मर गया। लेकिन ये भी मत्ती पहले अध्याय में परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट उल्लेख करता है, दाऊद और ऊरिया की पत्नी, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ बेटा सुलेमान। लेकिन परमेश्वर इसे प्यार करता था। हम सुलेमान के दूसरा सामुएल 12:24 और 25, दूसरा सामुएल उसका 12, 24 और 25। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा को प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यद्या रखा। इधर लिखा हुआ विषय है, वह यहोवा को प्रिय हुआ। परमेश्वर सुलेमान को प्यार करता था। वचन कहता है उसका जन्म बेशक दाऊद और बेतशेबा के द्वारा है, तो भी परमेश्वर सुलेमान को प्यार करता था। और उसके बाद उसे परमेश्वर ने बहुत आशीष भी दी है। पहला राजा 3:5 से 12, पहला राजा 3 उसका 5 से 12। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया है, विराजने वाला पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं को नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। जरा रुक कर सोचे, सुलेमान को प्रभु प्यार करता था। सुलेमान ने मांगा क्या? परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मैं क्या मांगता हूं? फर्क देखें, परमेश्वर सुलेमान को प्यार करता था और सुलेमान ने मांगा क्या? परमेश्वर मुझे भी प्यार करता है, मैं क्या मांगता हूं? सुलेमान ने बाकी और कुछ नहीं मांगा, ज्ञान समझ मांगी। आज इस समय जब आप वचन सुन रहे हैं, आप क्या मांगते हैं? और दाऊद, आप जानते हैं, सबसे ज्ञानी पुरुष था सुलेमान, सबसे ज्ञानी। परमेश्वर ने जैसे कहा, तेरे पहले, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। आज तक सुलेमान की तरह ज्ञानी आज तक पृथ्वी में कभी नहीं आया। आगे हम लोग बढ़ते, परमेश्वर ने उसे ज्ञान और समझ दिया, धन दौलत भी उसको दिया। आपको मालूम है, इतना धनी था सुलेमान, दाऊद से भी ज्यादा धनवान था।
और उसके राज्य के समय हमने देखा और उसने क्या क्या लिखा, श्रेष्ठ गीत उसने लिखा, नीति वचन उसने लिखा, 1 से 29वें अध्याय तक उसने लिखा, और उससे हटकर सबोपदेशक उसने लिखा, भजन संहिता 72 उसने लिखा, भजन संहिता 127 उसने लिखा है। दूसरा इतिहास 35 का 1 से 5 तक याजकों के लिए निर्देश भी इस सुलेमान ने दिया है। और दूसरा पत्रस 2 का 21 पढ़ें, दूसरा पत्रस 2 का 21, दूसरा अध्याय उसका 21। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए ऐसा भला होता कि उसे जानकर वे पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। मैं दोबारा आपको पढ़ा, दूसरा पत्रस 2 का 21। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। यानी सुलेमान को भी परमेश्वर ने, सुलेमान जब ये पुस्तकें लिखा, परमेश्वर की आत्मा ने उसे विवश किया था। जरा सोचकर देखें, कैसा अच्छा व्यक्ति, राजा, ज्ञानी, परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से यह सब वो लिखता था। दूसरा पत्रस 2 का 21 में हमने देखा परमेश्वर का वचन भी उसने पाया। दूसरा तिमोथी 3 का 16 में भी हम पढ़ते हैं हर एक वचन जो लिखा गया परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। ऐसा अच्छा व्यक्ति, और फिर इतना सिर्फ नहीं, परमेश्वर का मंदिर भी, परमेश्वर का मंदिर बनाने वाला सुलेमान था। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार का था तो भी मंदिर बना नहीं पाया। सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, और फिर हम आगे उसको हम देखते परमेश्वर ने उसे कैसे ऊंचा किया। और उसके राज्य के समय में इस्राएल पूरा ताकत में था, पूरे सामर्थ में था। उस समय इस्राएल के तुल्य और कोई साम्राज्य नहीं था। दाऊद के समय में बहुत लड़ाइयां थी, सबसे ज्यादा सीमा दाऊद के समय में, अब्राहम से जो वायदा किया सारा सीमा दाऊद के समय में इस्राएल के नियंत्रण में आया था। दाऊद के समय में लड़ाई, सुलेमान के समय में लड़ाई नहीं है। इतना बड़ा मंदिर, राज्य, धन, दौलत, ज्ञान, समझ सब उसको दिया गया था। और आखिरी में सुलेमान ने जो प्रार्थना की, पहला राजा 8वां अध्याय उसका 57 से मैं पढ़ रहा हूं, पहला राजा 8वां अध्याय उसका 57 से, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 57 ऑनवर्ड्स। सुलेमान का आशीर्वाद देखिए, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी और ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित माना करें। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे। और वैसे दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो वैसे ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। इधर हम देख रहे हैं ऐसे सुलेमान ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन जब उसके अंत के समय आए वो पहले का सुलेमान नहीं था। जब वो शुरू में जब उसने श्रेष्ठ गीत लिखा, उसकी 60 पत्नियां थी और उसके बाद उसके 8 रखेलियां थी। बाद में हम लोग देखते हैं 700 पत्नियां हो गई, 300 रखेलियां भी हो गई। मैं उन आयतों में नहीं जा रहा, आप पहला राजा 11वां अध्याय पढ़ सकते हैं। सुलेमान का अंत कैसे, क्या क्या किया और उसका अंत कैसे हुआ, पहला राजा 11 का 9 में पढ़िए। पहला राजा 11वां अध्याय उसका। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। सुलेमान का मन यहोवा से फिर गया। सुलेमान गलती नहीं कर रहा, जानबूझकर फिर गया। तो जरा सोचकर देखे, एक समय तक परमेश्वर के साथ चला हुआ व्यक्ति कैसे फिर गया। ऐसे तो आज आप और मैं, क्या हम बोल सकते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, हम कभी भी फिरेंगे नहीं? हम कहां, सुलेमान कहां, इतना ज्ञानी आदमी अंत में यहोवा से फिर गया। और फिर हम देखते हैं कैसे वो जाकर अपने अन्य जातियों स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए उसने आराधना के जगह बनाए, उनके लिए बलि चढ़ाया, अश्तोरेत और बाकी अन्य देवी देवताओं के लिए। बुजुर्गी हो गया, परमेश्वर का मंदिर बनाने वाला कहां से कहां पर चला गया। और फिर हम देखते हैं कि कैसे सबसे पहला सुलेमान ने क्या किया, अपने दाऊद के, देखिए उसकी गलतियां किधर किधर, उसके बाप दाऊद ने स्पष्ट उसको बताया था परमेश्वर को छोड़ना नहीं। फिर भी सुलेमान, उसका पहला राजा 3 का 3 हम देखें, पहला राजा 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। सुलेमान यहोवा से एम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। दोबारा, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था।
जरा देखिए कैसे धीरे धीरे अन्य स्त्रियां उसके जीवन में आ गई और कहां से कहां वो चला गया। परमेश्वर की आत्मा हमसे भी बात कर रही है। आपने शुरू में बहुत अच्छी तरह विश्वास में चले, बोलकर मतलब नहीं है, अंत कैसा है, कहां से कहां दाऊद पहुंच गया। और हम देखते दाऊद के समय में भी परमेश्वर का स्वभाव दाऊद को मालूम था। संदूक को यरूशलेम लेकर आया था, आराधना यरूशलेम में था, लेकिन सुलेमान किधर किधर जाने लगा। और उसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं कैसे उसने बहुत सी पत्नियां, सबसे पहले आराधना उसका दाएं बाएं हो गया, नंबर 2 बहुत सी पत्नियां शादी कर ली, फिर अन्य जाति पत्नियों को उसने शादी किया, और फिर हम देखते कैसे उनके कारण अन्य देवी देवताओं के पीछे चला गया, और आखिरी में हम देखते हैं परमेश्वर से उसका मन हट गया। और जब परमेश्वर से उसका मन हट गया, दूसरा इतिहास 11 का 17 पढ़े, दूसरा इतिहास 11वां अध्याय 17वां वचन, 2 क्रॉनिकल्स 11:17। उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहूबियाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। हुआ क्या, सुलेमान के समय से ही अंत में ही इस्राएल बिखरने लगा। सुलेमान के जाने के पश्चात राज्य 2 में बट गया। कितना दुख का बात है। ऐसे बटने का कारण कौन? अपने बाप के समय में इतना बड़ा साम्राज्य, किस चीज की कमी थी? लेकिन परमेश्वर की इच्छा से दाएं बाएं जब हट गया। पढ़िए एजकियेल 18 का 24, एजकियेल 18 उसका 24, एजकियेल 18:24। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़ा काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा, किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं। सुलेमान मन फिराया, वचन में उसका कोई सबूत है नहीं। उसका खुद का नीति वचन उसे दंडित करता है। इब्रानी 4 का 12 और 13, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 और 13। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। उसने लिखी हुई, परमेश्वर की आत्मा ने उसके द्वारा लिखा हुआ वो नीति वचन खुद ही उसको सजा देता है। अंत में सुलेमान कितना ढीठ हो गया। जो बातें परमेश्वर को नफरत थी वही काम करने लगा। और हमने देख लिया है, हमने जैसे पढ़ा है पहला राजा 9, पहला राजा, दोबारा मैं वो पढ़ लेता हूं, पहला राजा 9वां अध्याय, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। 9 उसका 6 और 7। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उनका दृष्टांत चलेगा। कितना सत्य है। सो मैं और आप आज जो हम वचन सीख रहे हैं, मैंने और आपने कितने ध्यान से आगे चलना। दाऊद ने सुलेमान को चेतावनी पहले ही दी थी, अगर तू परमेश्वर को छोड़ेगा तो परमेश्वर तुझे छोड़ देगा। अगर मैं उसका इनकार करूंगा, नहीं नियम में प्रभु ने साफ कहा है, परमेश्वर भी मेरा इनकार करेगा। सो अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कितने